Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the most important question of BCOC 131, which is financial accounting. So इसकी ऑलरेडी मैंने अभी 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, उससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो उसमें हमने थोड़े से चेंजेस किए इस वीडियो में, ठीक है, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट हुए उसको हम कवर कर सकें. सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग. जो हमारा अकाउंटिंग होता है उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है, क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, और उसकी ज़रूरत होती क्यों है, ठीक है. दोनों क्वेश्चन लगभग सेम रहते हैं. सो पहले इसका आंसर है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स. हम रिकॉर्ड्स को क्या करें, इन अ सिस्टमेटिक वे रखने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, वरना सब मैसअप हो जाएगा उसके अंदर. इसीलिए हम सिस्टमेटिक वे या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग को प्रीफर करते हैं. सेकंड पॉइंट, टू असरटेन द नेट इफेक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है. ऑब्वियसली बात है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्या करना चाहेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट और लॉस हो उसका नेट इफेक्ट हमें दिखे. लाइक प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें पता तो होना चाहिए ना क्या हो रहा है. तो ये चीज़ें करता है, ये कौन मेजर करता है, कौन असरटेन करता है, अकाउंटिंग का काम है. ये जो अकाउंटेंट होते हैं ये सब यही काम करते हैं, ठीक है. इन्हीं चीज़ के पैसे मिलते हैं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. अब ऊपर वाले पॉइंट को नीचे से रिलेट कर दो आप. कैसे, अब हमने प्रॉफिट और लॉस मेजर कर लिया, लाइक हम प्रॉफिट में हैं तो हम बोलेंगे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है. लॉस में तो फाइनेंशियली हमारी जो स्टेटस है या फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है. तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो. टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है. इंटरेस्टेड पार्टी क्या होते हैं, डाटा क्रेडिटर, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल मैनेजमेंट, ये सब होते हैं. इन पार्टीज़ को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, आप अपना देख लो. जो हमारे लाइक इन्वेस्टर होंगे तो उनको बताएंगे, लाइक क्रेडिटर डेटर होंगे इनको बताएंगे. तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट को देगा कि भाई कर क्या रहे हो, तुम फ्री के पैसे खा रहे हो, कंपनी की जो पोजीशन है वो ख़राब हो रही है. फिर नीड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है. सो पहला बिजनेस फोरकास्ट करने के लिए, करेक्ट टैक्सेशन के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, करेक्ट डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट नीड ऑफ अकाउंटिंग आएगा तो इसमें लिख देना. छोटे छोटे पॉइंट इसीलिए दिए मैंने ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे, छोटे पॉइंट में आप इजीली समझ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द स्कोप एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है. स्कोप क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं. तो फंक्शन में सिंपल सा है. फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ठीक है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट. ये देखो ये डेफिनेशन है अकाउंटिंग की. आपने अगर 12th में अकाउंटिंग पढ़ी है तो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग आर टेकन प्लेस. तो ये हमारा क्या हो जाता है, डेफिनेशन हो जाता है किस चीज़ की, अकाउंटिंग की, और यही फंक्शन भी होता है, ठीक है. बाकी स्कोप अगर पूछे तो स्कोप में क्या लिखना है, पहला रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. अकाउंटिंग का सबसे पहला काम होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है. दूसरा, समराइज इन्फॉर्मेशन, जो रिकॉर्डेड डाटा होता है उसको समराइज करता है. लाइक ये प्रॉफिट है, लॉस है, एक्सपेंस है, नॉमिनल एक्सपेंस है, रियल एक्सपेंस है, सब कुछ इसको क्या करता है, समराइज करता है, क्लासीफाई करता है. क्लासिफाई करने के बाद क्या करता है, प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. स्टेटमेंट प्रिपेयर करके क्या करता है, इंटरप्रेट करता है. फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उससे इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको इंटरप्रेट करता है. फिर कम्युनिकेट करता है. ऑब्वियस बात है, जब हमने कोई हमने डिसीजन ले लिया, कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ली, तो उस इन्फॉर्मेशन से क्या करेंगे, डिसीजन बनाएंगे, ठीक है. डिसीजन मेकिंग में वो फिर हेल्प करता है. फिर कम्युनिकेट ऑल आउटकम, ठीक है, जो आउटकम आए डिसीजन लेके, ठीक है, उससे कम्युनिकेट करते हैं. तो हो गया डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन. उसके बाद हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है. होप्स आपको ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से. नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग. ऑब्वियस बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स में इसमें मेंशन कर रखे हैं. एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, रिप्लेसिंग मेमोरी, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं. हाँ, देखो एडवांटेज में क्या होता है, अकाउंटिंग टेल फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है. अकाउंटिंग का जो हमने फीचर पढ़ा था कि मेजरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मेजरिंग फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बता देता है. असिस्ट टू मैनेजर को बहुत हेल्प होती है, मैनेजमेंट को बहुत हेल्प होती है इसकी वजह से. फिर रिप्लेस मेमोरी को रिप्लेस करता है, ठीक है. हेल्प इन कंपैरिजन में भी हेल्प करता है. लाइक प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, दोनों को कंपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है. फिर हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका अकाउंटेंट सब एविडेंस रिकॉर्ड रखते हैं. इन फ्यूचर कोई वो चीज़ हो तो उससे हम वो क्या करते हैं, उन ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. फिर डिसएडवांटेज क्या होता है, नॉट गारंटी ऑफ एक्यूरेसी. गारंटी नहीं है एक्यूरेसी. क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग ह्यूमन बीइंग ही
कर रहा है। ह्यूमन बीइंग 100% कभी करेक्ट हो नहीं सकता। रियल वैल्यूज ऑफ आइटम्स की रियल वैल्यूज आती हैं अकॉर्डिंग क्या अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। हमने पढ़ा था इसकी क्या होती है, एक वो होती है क्या बोलते हैं, एक अजम्पशन होता था या फिर एक कॉन्सेप्ट होता था कि अकाउंटिंग जो है वो बस क्वालिटी को मतलब क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है, क्वालिटी को नहीं करता। अकाउंटिंग में कैन बी मैनिपुलेट हो सकता है, ऑब्वियस ही बात है। मान लो कोई जो अकाउंटेंट है उसका कोई अपना दोस्त आया कुछ सामान खरीदने, तो उसने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट में हेराफेरी कर दी, तो मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग और मैनिपुलेशन का बहुत लंबा रिश्ता होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। कॉस्टली फॉर स्मॉल फर्म किसी सीए को हायर नहीं कर सकता। लाइक कोई क्लोथ शॉप है, ठीक है, तो वो सीए को तो नहीं हायर करेगा कि भाई आजा तू यहाँ पे मैनेज कर ले, ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर प्राइवेसी ऑफ फॉर्म की प्राइवेसी की भी प्रॉब्लम होती है। लाइक कोई अकाउंटेंट आप बाहर से हायर कर, क्योंकि देखो अकाउंटेंट हायर करने के भी बहुत से वो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। एक तो जो प्रॉपर वे में काम करता है ना, सैलरी लेता है, और एक क्या होता है कि जो आपकी टैक्सेशन करने आपका जो अकाउंटिंग वो है डायरी देख के चला जाता है, ठीक है, उस चीज़ के पैसे लेता है। तो वो अलग अलग चीज़ें इसमें होती हैं। बाकी यहाँ भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन कर रखे, आपको अगर ये समझ में ना आए तो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्यूरेल बेसिस अकाउंटिंग, ये 2 बार आ चुका है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ आ सकता है इस बार भी, आप अच्छे से करके जाना। रिवेन्यू रिकग्निशन कैसा होता है, व्हेन रिवेन्यू इज रिसीव्ड, कैश बेसिस में क्या होता है, जब तक पैसे मिलेगा नहीं इसको नहीं रिकॉर्ड करते। व्हेन रिवेन्यू इज अर्न्ड, इसमें रिवेन्यू अर्न्ड होता है। एक्सपेंस रिकॉग्निशन क्या होता है, व्हेन एक्सपेंस गेट पेड, व्हेन एक्सपेंस गेट बिल्ड। क्रेडिट अकाउंट क्या होता है, नो अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल, ठीक है, इसमें क्या होता है, इंक्लूड रिसीवेबल एंड पेबल होता है। टैक्सेशन क्या होता है, नो नॉट पेड फॉर कैश हैज नॉट बीन रिसीव्ड, ठीक है, और पेड ऑन मनी स्टिल ओन्ड। तो ये पॉइंट्स है कुछ जो कैश और एक्यूरेल के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना सारे पॉइंट्स को। आगे 5th क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया, आप देख लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस होते हैं, तो 3 ब्रांचेस होते हैं हमारे अकाउंटिंग के। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप पढ़ोगे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो 3rd ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। सो अभी तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, 2nd ईयर में आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, और 3rd ईयर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग BCOC 143 आई थिंक वो पढ़ोगे, ठीक है। सो तीनों ये आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल में क्या करते हैं, कॉस्ट में क्या करते हैं, और मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ठीक है। फिर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपको अच्छे से करके जाना है। पहला रिलेवेंट होता है टू द नीड ऑफ यूजर टू असिस्ट इन क्या एवेल्यूटिंग परफॉर्मेंस। रिलायबल क्या होता है, इट कैन बी रिलाइड अपॉन, फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए। कंपेरेबल मतलब विथ अदर बिजनेस से हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसको कर सकते हैं जिसको। फिर विथ प्रीवियस एंड पीरियड रिजल्ट, अंडरस्टेबल होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंटेड सो इट इज अंडरस्टेबल टू यूजर, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं लास्ट में डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो अपने यूजर के साथ भी इंटरनल हो या एक्सटर्नल उनके साथ भी शेयर करते हैं, तो ये उनको समझ से बाहर नहीं होनी चाहिए, उनको समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ें ये होनी चाहिए इसमें। फिर थोड़ा सा अकाउंटिंग के रिकॉर्ड है, लाइक क्लास ऑफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, द रिसीवर होता है, ठीक है, और क्रेडिट क्या होता है, द गिवर होता है। रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट में क्या होता है इसका, व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंस और लॉसेस आते हैं डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड क्या आता है, इनकम और गेन आता है। तो ये बात ध्यान रखना, आप पेपर में पूछता भी है ये। फिर डिफरेंस इन सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी से मैंने से यहाँ पे डेफिनेशन आपको बता दिया, डिफरेंस दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। पहला कन्वीनियंस क्या होता है, एक्सट्रीमली कन्वीनियंट होता है, और इसमें डबल एंट्री में क्या होता है, ट्रेडिशनल नॉट सो कन्वीनियंट, ट्रेडिशनल होता है इसलिए ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता। फिर उसके बाद ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, तो सिंगल में नहीं होती है और डबल में होती है। एक्यूरेसी क्या होती है, एस्टिमेट्स होता है, बट डबल एंट्री हाईली एक्यूरेट होता है क्योंकि दोनों चीज़ों को वेरीफाई करता है। रिलायबल नहीं होता ज़्यादा सिंगल एंट्री सिस्टम, बट डबल एंट्री रिलायबल होता है क्योंकि दोनों एक्सपेक्ट को वेरीफाई करता है ये। फिर ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप देख लेना। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, हमें नीड क्यों होती है इसकी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम बेसिकली बोल सकते हैं लाइक हमारे एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है, CBSE कंडक्ट कराता है, हमारे टेक्स्ट बुक को कौन रेगुलेट करता है, NCERT करता है। तो अगर ये नहीं होते तो क्या होता, आप सोचो, अगर ये नहीं होते तो क्या हो सकता था, लाइक ये नहीं होते तो यही होता है कि हाँ कोई भी बुक हम लेते हैं उसमें एरर होते हैं या कुछ भी होता, ठीक है। तो एक प्रॉपर ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, ये लोग एक
मतलब कुछ ये एक रिमार्क सेट कर देते हैं कि हाँ आपको यही चीज़ फॉलो करनी है और वो सबको फॉलो करनी है। क्योंकि मान लो अगर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैसअप हो जाती हैं। ठीक है, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, कोई अलग थ्योरी फॉलो करता, कोई अलग थ्योरी फॉलो करता। सो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाती। तो इन्हीं चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए। ठीक है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले करते हैं होता क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, एक रूल एंड रेगुलेशन होता है जो कंट्रोल करता है अकाउंटिंग को। ठीक है, हमें बताता है कि हमें कैसे चीज़ों को फॉलो करना है और सबको फॉलो करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो होता है। ठीक है, अब इसके क्या क्या नेचर हैं। पहला, सर्व एज गाइड टू द अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंटेंट के लिए एज अ गाइड होता है। लाइक हम जैसे 5th 6th 7th 8th 9th क्लास में गाइड का यूज़ करते हैं, उससे देख के चीज़ें करते हैं। तो ये अकाउंटेंट, देखो ऑब्वियस बात है यार, इतनी सारी जिसमें टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है, टर्म्स हैं, थ्योरीज हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो अकाउंटेंट भी कोई मशीन नहीं है जो याद कर लेंगे। तो उनको भी इसकी नीड होती है, इसलिए उनके लिए क्या काम करते हैं, कैसा काम करता है, एज अ गाइड काम करता है। दूसरा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एज अ डिक्टेटर। ये एज अ डिक्टेटर काम करता है। कैसे, ये अपना हक जमाता है कि हाँ भाई तुम मुझे ही फॉलो करो, मेरे अलावा कुछ फॉलो ही नहीं करना है। लाइक डिक्टेटरशिप में क्या होता है, कोई भी डिक्टेटर होता है वो ज़बरदस्ती अपनी बातें मनवाता है। तो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड होता है वो भी क्या करता है, एज अ डिक्टेटर वर्क करता है कि भाई पूरे दुनिया को मेरी बात माननी है। ठीक है, वो ऐसे करता है। तो ये हो जाएगा, डिक्टेटर की तरह काम करता है। सर्व एज सर्विस प्रोवाइडर, और दूसरी तरफ सर्विस प्रोवाइडर भी है। आपको कोई भी नीड है तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जाइए, वहाँ मतलब जाइए क्या, आप खोलिए, उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन देखने वो देखिए। तो आपको क्या कर रहा है, एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। ये तो हो गया। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे आते हैं। जो मैंने बताया स्टैंडर्ड के अंदर प्रिंसिपल भी होते हैं। तो देखो हमारा एक तो अजम्पशंस होते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है और एक कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी बुक में। देखो ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया क्लासीफाई करने के लिए। बुक में हमें ये दे रखे हैं 10। ठीक है, 10 के 10 आपको पता होना चाहिए किसका मतलब क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है। जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें होता है कि जो आपका बिजनेस है और जो उसका ऑनर है, ये दोनों क्या है, सेपरेट है। लाइक ये ऑनर है, ठीक है, ये ऑनर है, और ये आपका क्या है, कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है आपकी। तो ये जो कंपनी है ना, ये और ये, इनके बीच कोई रिलेशन हमें नहीं दिखाना। लाइक ये बिजनेस ऑनर है, ये एक्सपेंसेस कर रहा है, पर्सनल एक्सपेंस कर रहा है। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये कंपनी के नाम से नहीं होनी चाहिए, वो इसके खुद के नाम से होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की जो एंटिटी है वो सेपरेट है। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोलते हैं, जो आपने रीड किया होगा। ठीक है, लाइक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक मोहन है बंदा, और एक मोहन एंड सन्स उसकी कंपनी है। मोहन एंड सन्स उसकी कंपनी है। सो जो मोहन एक्सपेंसेस करेगा वो मोहन एंड सन्स में नहीं जाएगी, वो मोहन के ऊपर ही जाएगी। मोहन एंड सन्स क्यों, क्योंकि मोहन एंड सन्स एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोनों सेम चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सबसे इजी कॉन्सेप्ट बोलूंगा मैं इसको। क्यों बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर हम उन चीज़ों को लेते हैं। लाइक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आर दोज कॉन्सेप्ट which tells us that all monetary values are recorded in books of account, not qualitative क्या बोल सकते हो, चीज़ें बोल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग की मैंने लिमिटेशन बताई थी, तो उसमें ये बताया था ना कि हम उसमें किन चीज़ों को नहीं रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव चीज़ों को नहीं करते हैं। तो यही बताता है कि अकाउंटिंग में क्या होता है, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज ही एंटर होती हैं। आप गुडविल थोड़ी ना ऐड करोगे। लाइक गुडविल मतलब आप ये नहीं बोल सकते हाँ ये पर्सन अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका ये ऑनेस्ट है। तो आप ऑनेस्टी को कहीं रिकॉर्ड नहीं करोगे कि हाँ ये 10% ऑनेस्ट है, 20% इंटेलिजेंट है, 30% ये अच्छा है। ये सब चीज़ नहीं होती है। आपको मॉनेटरी वैल्यू मेजर करनी है, उसके अंदर रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमें इसके अंदर उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए जिनका कोई एविडेंस हो, जिनका कोई प्रूफ हो। ठीक है, जो वेरीफाई करने लायक हो, उन्हीं को हमें इसके अंदर रखना होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पर्सनल बाइस हो जाता है, इसीलिए हमें ऑब्जेक्टिव पहले उन चीज, लाइक आपने कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने अपने किसी
कोई कंपनी का ऑनर है या फिर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, उसने अपने किसी रिलेटिव को कोई चीज़ सस्ती में दे दी, तो कंपनी जो है उसे पूछेगी भाई तुमने क्यों दी, इसका ऑब्जेक्टिव बताओ, इसका कोई एविडेंस दो कि तुमने 500 वाली चीज़ 100 में क्यों दी। तो ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट में आ जाता है। फिर हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट होता है, फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। ये तो बहुत ईजी होता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ना कोई भी चीज़ है उसके दो कॉन्सेप्ट होंगे। जैसे मान लो राम है, उसने कोई चीज़ सेल करी, अपनी कंपनी के लिए सेल करी, तो सेल में क्या हुआ, हमारे पास कैश आया, कैश हमारे पास आया और सेल करने से हमारी मशीनरी गई। तो एक चीज़ आई और एक चीज़ गई, दो चीज़ें, दो एक्सपेक्ट हम देखेंगे। तो जब हम अकाउंटिंग ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो दो चीज़ों में रिकॉर्ड करें ना, सेल्स अकाउंट भी हमारा डेबिट क्रेडिट हो सकता है और कैश अकाउंट भी डेबिट क्रेडिट हो सकता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन सिंगल एक्सपेक्ट से हम नहीं देखेंगे, उसको किससे देखेंगे, डुअल एस्पेक्ट से देखेंगे। ऐसी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि अगर बिजनेस चल रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से बंद नहीं होगा, भले ही उसका मालिक मर जाए, बीमार हो जाए, पागल हो जाए, जो बिजनेस है ना वो चलता रहना चाहिए। तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ईजी हैं, आपको अच्छे से एक बार अगर देख लोगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ, ये तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है, स्कोप क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ऊपर मैंने समझा दिया है। अब ऊपर जाके जो अभी मैंने वीडियो पर समझाया था यही चीज़ें थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री क्या होता है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना आप। ठीक है, गिव द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है, जैसे व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स आउट। ठीक है, व्हाट गोज आउट, जो मैंने ऊपर बताया था वही यही है। ऑल्सो एक्सप्लेन द अकाउंटिंग इक्वेशन विथ एग्जाम्पल। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन से आप इजीली कर सकते हो। फिर व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर हम दो चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, डबल चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। फिर डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में डिफरेंस क्या है, ऊपर मैंने समझा दिया था, आपने देख लिया होगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट इज द नीड ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और नीड क्यों होती है, मैंने बता दिया था। चीज़ों को क्या करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। व्हाट इज जर्नल एंट्री, इजी सा क्वेश्चन है। व्हाट इज जनरल सब डिविडेंड, नेम द स्पेशल जर्नल एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन ईच ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, गिव द फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ठीक है, लाइक टफरी वाले को जो पैसे देते हैं, कंपनी वाले जो डेली बेसिस पे जो होते हैं आते हैं पैसे, वो हो गए। ठीक है, पैन के खर्चे हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं, पेटी कैश बुक होते हैं, इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मेन अकाउंट है वो इतना मैच्ड नहीं होता है। ठीक है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ बैलेंसिंग एंड पोस्टिंग द पेटी कैश बुक। ठीक है, ये भी बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज डेबिट नोट डिफर फ्रॉम क्रेडिट नोट, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ दीज नोट्स। इनकी यूटिलिटीज़ क्या होती है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये बताना है। ठीक है, और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में डिफरेंस क्या होता है, ये बताना है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग द ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट मेंटेन करने के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक्सप्लेन हाउ ब्रांच स्टॉक अकाउंट हेल्प इन कीपिंग इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ब्रांच स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, ऑल्सो गिव इट्स लिमिटेशन इफ एनी। अगर कोई है तो बताना है वैसे आप बता सकते हो। व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, व्हेन इट इज ओपनड, हाउ डू यू रेक्टिफाई द एरर विच व्हेन अ सस्पेंस अकाउंट दैट ऑलरेडी बीन ओपनड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन डेप्रिसिएशन। इससे क्वेश्चन काफ़ी आने के चांसेस हैं। डेप्रिसिएशन आप अच्छे से कर लेना, मतलब इसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना, डिफरेंस भी कर लेना, लाइक डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम डेप्लेशन, एमोटेशन एंड ओबेलेंस। ठीक है, ऑब्सोलेंस। एक्सप्लेन द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। नीड क्यों होती है, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इसके, ये बताना है। व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वाइल डिटरमाइनिंग द डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट, डिस्कस द राइट ऑफ हायरर अंडर हायर परचेज अग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुमरेट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। कौन कौन से मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के डेप्रिसिएशन के। डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हाउ इज द बैलेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट, डिफाइन वाउचर एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एक्सप्लेन हाउ अ न्यू वाउचर टाइप इज क्रिएटेड एंड यूज इट। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑल डेटेड वाउचर एक्सप्लेन इट्स यूज। ठीक है, व्हाट मतलब पोस्ट डेटेड वाउचर क्या होते हैं और उसके क्या क्या यूज़ होते हैं ये बताना है। फिर स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप में और स्टॉक कैटेगरी, इन तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं आपको ये बताना है। फिर फीचर एंड कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये बताना है। कंपोनेंट ऑफ टैली क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द कंसिडरेशन एंड विच आर रिक्वायर्ड टू बी कीप्ड इन माइंड वाइल चूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साल आ चुका है क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या मैरिड डीमेरिड, तो इसको तो आप अच्छे से करके जाना, इससे क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा। ठीक है, फिर वही है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। फिर जॉइंट वेंचर क्या होता है, इसके साइलेंट फीचर क्या होते हैं और ये कैसे डिफरेंट होता है कंसाइनमेंट से। यही क्वेश्चन जो मैंने बताया था, क्वेश्चन आया था बट घुमा के आया था। ठीक है, तो आप ये मत बोलना कि नहीं आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर का, और ये जो मैंने बताया था, देखो जॉइंट वेंचर इज ए टेम्परेरी पार्टनरशिप, कमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ इट डिफर फ्रॉम पार्टनरशिप एंड कंसाइनमेंट। जॉइंट वेंचर जो होता है कंसाइनमेंट और पार्टनरशिप से कैसे डिफरेंट होता है। जॉइंट वेंचर इज अ टेम्परेरी पार्टनरशिप, कमेंट। देखो ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का। ठीक है, सो इसको भी आप अच्छे से कर लेना। तो ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, पेपर में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। होप से आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।